की जो प्रेस ब्रीफिंग है वो आपके इलम में होगा। 25 तारीख को काटलंग में एक छोटा बच्चा, उम्र उसकी 9-10 साल, इस्माइल वल्द मुमताज़, उसकी डेड बॉडी हमें मिली थी। उसके कत्ल के हवाले से, उसकी जो पेशरफ्त हुई है उसके हवाले से आपको ब्रीफ़ करने के लिए हमने आज यहाँ पर ज़हमत दी है। ये बच्चा जो है ये काटलंग का, उसको नहर गाड़ा कहते हैं, वहाँ का ये रिहायशी था। 24 तारीख को कोई शाम को ये घर से बाहर निकला और उसके बाद उनके पेरेंट्स जो हैं उन्होंने ख़ुद उसको तलाश किया, उनके रिश्तेदारों ने। बाद में आकर उन्होंने जो लोकल पुलिस है, काटलंग पुलिस, उनको उन्होंने वहाँ पर इन्फॉर्म किया। फिर उसके लिए हम आपको गाहे बगाहे उसके मुताबिक बताते रहते हैं कि उसकी हमारी एक अपनी SOP है, उसके मुताबिक फिर हम उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। पुलिस ने इसके ऊपर काम शुरू किया, पुलिस भी मौके पर गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा जो है वो उस टाइम दस्तयाब ना हो सका। अगले दिन 25 तारीख को सुबह के टाइम बच्चे की डेड बॉडी अपने घर से कुछ फासले के ऊपर एक पानी के नाले से उसकी डेड बॉडी रिकवर हुई। बच्चे की डेड बॉडी को फौरी तौर पर जो वहाँ पर हॉस्पिटल है वहाँ पर ले जाया गया। वहाँ पर उसका इनिशियल उन्होंने उससे कुछ सैंपल्स लिए, लेकिन डॉक्टर साहब ने उनको रेफ़र कर दिया बाचा खान मेडिकल कॉलेज। लेकिन बाचा खान मेडिकल कॉलेज ने भी फॉर बेटर एक्सपर्टीज़ और उसकी अच्छी ओपिनियन के लिए उनको फिर रेफ़र कर दिया खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में। फिर हम खैबर मेडिकल कॉलेज उनको लेकर गए और वहाँ पर जो एक डॉक्टरों की टीम है उन्होंने उसकी पोस्टमार्टम किया। इस दौरान में हमने इस मर्डर को ट्रेस करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, जिसमें हमारे SP इन्वेस्टिगेशन, SP ऑपरेशन, हमारे सईद जमील साहब जो हैं, तफ्तीशी टीम, DSP रूरल, SHO काटलंग, ये सारे उसमें हिस्सा थे। उसके साथ IT के भी लोग हमारे शामिल थे। जो हमारी तफ्तीशी टीम है उन्होंने वहाँ पर कोई 85 घरों की उन्होंने प्रोफाइलिंग की, 21 बंदों को उन्होंने इंटरोगेट किया। जो हमारे टेक्निकल वो हैं उसके हिसाब से भी उन्होंने मुख्तलिफ उसके ऊपर काम किया। जो हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस थी उसके साथ फॉलोड बाई हमारे जो टेक्निकल एविडेंस था, उससे हम पहुँचे कि जो मकतूल बच्चा है उसके बिल्कुल घर के पीछे और उसके साथ जो उनके घर में एक रिहाइश पसीर थी, मुलजिमा का नाम है सुमेरा और उसके खामन का नाम है अंदाज़ खान। ये बच्चा जो था इस्माइल, ये घर में बड़ा था और ये बहुत लाडला था, ये शरारती भी था। उस दिन ये इनके घर में आया है और उसमें ये शरारती था चूँकि, तो उस बात के ऊपर इसने उसके हाथ धुलवाए हैं ये खातून ने, और इसके ऊपर इसने कहा कि तुम हमेशा शरारतें करते हो और तुम मेरे बच्चों को उनको मारते पीटते हो, तो उसने उसको गाली दी है। उसके बाद इसने इसको गले से इसको दबोचा है और उसको ज़ोर दिया है। और ज़ोर क्योंकि ये बड़ी वज़नी और बड़ी मज़बूत खातून है और बच्चा चूँकि छोटा था, तो उसको जब उसने ज़ोर दिया है तो उसको अपने ज़ोर का और उसका अंदाज़ा नहीं हो सका। इसके दिल में पहले से भी ज़रा गुस्सा था क्योंकि ये इसको कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि इनके घर में रिहाइश पजीर थी और इस दिन इसके ऊपर जो ज़्यादा प्रेशर होता था वो होता था इसके दादा और दादी की तरफ से। और इसी रोज़ इसके दादा और दादी जो थे वो यहाँ से जाकर वो कराची गए थे अपने उनके चचा के पास। तो इसने उसको ज़ोर दिया है और उसको जब इसने रिलीज़ किया है तो उसकी इंस्टेंटेनियस डेथ हुई है। बच्चे को उठाकर इसने कमरे में लेकर गई है, वहाँ पर इसने बिस्तर पर इसको लिटाया और इसको फिर छुपा दिया है। सुबह के टाइम अराउंड 4 ये लेकर गई है बच्चे को और उसने जो वहाँ पर जो पानी का नल है वहाँ पर इसको डिस्पोज़ ऑफ किया है। तफ्तीशी टीम ने उस औरत के पॉइंटेशन के ऊपर इसके घर से बच्चे के चप्पल भी हमने बरामद कर लिए हैं, जो कंबल है, चारपाई है, वो सारी चीज़ें हमने बरामद कर ली। उसमें जिस तरह DPO साहब ने बताया कि हमने उसके नेबरहुड में जो है हमने 85 जो घर हैं उनकी हमने प्रोफाइलिंग की है। उसके बाद हमने कोई जो है वो मुतअद्दिद जो सस्पेक्ट्स थे उनको लाया है, उनको फोरेंसिक डाटा पे, फ़ोन के डाटा पे उनको इंटरव्यू किया, उनको इंटरोगेट किया है, फिर हमने उनको शॉर्ट लिस्ट किया। उस शॉर्ट लिस्टिंग में ये जो खातून थी ये घबराई हुई थी और ये जब हमने इसके ऊपर फोकस किया तो ये मुख्तलिफ़ कहानियाँ कर रही थी। कभी कह रही थी जी कि 14 बंदे आए हैं उस बच्चे को उठा के ले गए, तो हमने कहा वहाँ पर ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं है। उसने फिर हमने फिर इस तफ्तीश में इस खातून के फोकस इस वजह से, फिर इसकी जो उंगलियों के पोरे थे वो बहुत सुर्ख थे और जो है ना उनके ऊपर जो है ना खून के निशान तो नहीं थे, लेकिन ये कि ज़ख्मी थे बहुत ज़्यादा। फिर जब हमने उनको इंटरव्यू करना शुरू किया तो उन्होंने फिर मुख्तलिफ अपने बयानात चेंज करने शुरू, तो फिर हमने इसको फोकस किया। जी हाँ, तासु तवेल यो खबर दागा दा कि मुंगा पोस्टमार्टम हर स तब मुंगा गुरु जी तासु संग वे मुंगा खुतास्ता खबर क्लियर कड़ा च पदे के द जिनसी तशद्दुद इसम अगनिश्त दे पगे। दोमा खबर दागा दा कि डॉक्टर साहब चुकुम रिपोर्ट वर्कई अगर पर रिपोर्ट के बम लका तास तरमुंगा शेरम को पा के द जिनसी तशद्दुद इस हम पा के
پوینټ نشته دی. دویمه خبره دغه ده چې انویسټیګیشن چې دا خو خپل ټایم علي دا خو چې دی یو بلایند مرډر او د هغه دی پکې په دې کې لکه تفتیشي ټیم په خپل ټایم علي لکه دی کې څوک هم دا نشي ویلی چې دا مرډر چې دا به په 24 غنټو کې کېږي دا به 72 غنټو کېږي کې دې شکل نه کله پکې کالم ولګي ځنه مرډرز داسې چې مونږ یو هغه کیس کې کسان راګیر کو هغه بیا هغه وکړي انکشاف وکړي چې دا خو مونږ هغه کارم کړی پکې نو په دې کې تفتیش چې دی چې کوم شوی دا ما تاسو ته دا وویل چې د کومه د دې خاوند دی هغه په دې ټایم کې په موقع باندې نو هغه هلته یو فلینګ سټیشن دی هغه ځای کې هغه موجودګي وه وغې نه علاوه زمونږ تفتیش شروع دی که بیا نور پکې سره راوځي نو مونږ به هغه هم پکې کوو. हमारी इनिशियल तफ्तीश है उसके मुताबिक मुलजिमा और उसकी एक बच्ची सिर्फ घर पर थी. उस टाइम पे इसका खामन जो था वो घर पर मौजूद नहीं था. ये छोटा है लेकिन ये आप इसकी बॉडी को देखेंगे सारा कुछ इसकी अपनी बच्ची भी है. और मुलजिमा ने जो है जब इसको पता चला है कि ये पुलिस यहाँ पर आएगी और उसके बाद पुलिस इसको जो इससे लोगों ने इसको बताया कि अभी वो एविडेंस इकट्ठा करेगी और उसमें फिंगरप्रिंट्स भी लिए जाएंगे. तो ये खातून गई है और इसने अपने घर के ऊपर जहाँ पर बर्तन धोते हैं वहाँ पर कोई सीमेंट का उसके ऊपर उसने अपने दोनों हाथों को रगड़ा है और दोनों हाथ इतने इस हद तक हो गए कि उसके जो पोरे हैं और उससे ब्लड आना शुरू हो गया ताकि उसके फिंगरप्रिंट ना उसके जहन में वो गिल्ट ताकि उससे मैं ट्रेस ना हो जाऊँ. जो है ये बेसिकली इन्हीं के घर में ये जो घर है पहले इसके वालिद के पास था और ये इसी घर में आप इस तरह समझ लें कि पली बड़ी है. ये इनको जानते थे ये इनके किराएदार हैं अभी इनको नॉमिनल सा किराया देते हैं लेकिन बेसिकली ये घर जो है ये मकतूल बच्चा जो है इन्हीं की मलकियत है. लकुम मुलजिम चे अगर कोशिश कई खपल क्राइम पट की लका दे पजैन की दी ज़्यादा वीलियो चे लका दे ना पुलिस से दे अगर पके फिंगरप्रिंट्स उचतई नो दे पखपल जैन के दाऊ चे फिंगरप्रिंट से दे चागा उचतई लमावल सारा मैच नहीं जब अखपल से मिटाओ कम दे पजैन के उदाने से फिंगरप्रिंट्स को उसको मिटाओ शी वो सोवर से पस ब्यागशी पके लगा को ज़ाहिरीगी नो दा लका अखपल गिल्ट और अखपल जो कुम दे पजैन के अगर जुर्म कौल दा पारा चे दे अखपल दा करी.